नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज और मैं हूं राजन सिंह। फिर हम अलग एक जगह आए हैं, लखनऊ का दूसरा जगह है, जहां से हम जानेंगे। मायावती ने एक बयान दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करने से लोग उनका मानना है कि उनका फायदा उठा लेते हैं और उधर से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब कि उधर से वोट नहीं आता है, इनका वोट उधर चला जाता है। तो क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी ये सोच है, ऐसा कुछ नहीं। अब मायावती जी मानती है कि किसी के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो हमारे पार्टी का जो है सपोर्ट उसको मिल जाएगा, हमारा वोट उनमें चला जाता है, लेकिन उधर का वोट हमारे पास नहीं आता। वो किसी के होते नहीं, यहाँ रुपया पाते वहीं चला जाते हैं, वो अपने जात के समझावे ढंग से। हाँ। क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या हम नहीं कहेंगे, नहीं भैया नहीं कहेंगे तो यहाँ अच्छा, चलिए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, अब भाई सत्य बोलता हूँ, मायावती का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अब खाली बीजेपी और कांग्रेस है, जिसमें बीजेपी 25% है और 75% जो है कांग्रेस है। इस टाइप आज के जो दौड़ में गठबंधन कर लेना चाहिए ना कांग्रेस से उनको। किसको? मायावती जी। वो उनका वो है कि वो आकर के अपने आप गठबंधन कर लें, लेकिन उनका जो तो कह रही है कि फायदा, मतलब आप जो जिससे करेंगे गठबंधन वो उठा लें। ब्राह्मण अब कांग्रेस की तरफ चल दिए हैं। हजारों की संख्या में डेली ब्राह्मण जो है जुड़ रहे हैं जाकर के कार्यालय में। इसलिए जो है अब भाजपा के लिए भी दिक्कत खड़ी हो गई है और पूरे इंडिया में खाली 2 पार्टी बची हुई है, कांग्रेस और भाजपा। तो इसलिए 2024 में अब हमें लग रहा है कांग्रेस का ही राज होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे भैया, मायावती का जो बयान है कि गठबंधन अगर वो किसी से करती हैं तो उनकी जो है वोट दूसरे पार्टी में चला जाएगा, उधर से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? मायावती जी का खुद अस्तित्व है ही नहीं। मायावती जी क्या किसी से गठबंधन करेंगी? अगर गठबंधन उन्होंने 2019 में के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, समाजवादी पार्टी गठबंधन करने की वजह से उनकी कुछ सीटें निकल गई, नहीं तो वो तो जैसे आज भी देख लीजिए विधानसभा उनकी 1 सीटें हैं, वो भी तो मान रही हैं कि काफी गठबंधन की वजह से हमारे जो वोटर हैं वो सपा में जुड़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सपा में जुड़ गए हैं। आज वो अकेले चुनाव लड़ लें, आज वो अकेले चुनाव लड़ लें, उनके समाज के लोग उनके साथ ही नहीं खड़े होंगे। एक चीज आप जान लीजिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, उनके कहेंगे उनका कार्यकर्ता 5 किलो गेहूं बिक जाता है यार, क्या तुम बात करोगे? जब वो अपने कार्यकर्ता को नहीं समझा सकते हैं कि 5 किलो गेहूं बिक जाता है, वो भाजपा को उससे 5 किलो गेहूं लेकर के भाजपा को कर देता है। उनके देखिए पिछड़े वर्गों को तो उन्होंने बहुत बढ़ाया ना, ये तो कर्ज है ना भाई पिछड़े वर्गों पे। तो उनकी बात मानना चाहिए ना उनके कार्यकर्ताओं को। अब जब वो अपने कार्यकर्ता को नहीं मना सकते हैं 5 किलो गेहूं क्यों बिक रहे हो, 1 पैकेट शराब मिल जाती है, उसी में वो चला जाता है वोट। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहेंगे आप मायावती के बयान पे? क्या कहेंगे सर ऐसा है, अभी मानवर जी बोले 500 में बिक जाते हैं, बड़े भाई साहब बोले हैं कि 5 किलो गेहूं में बिक जाते हैं, और कोई बोला कि उनका अस्तित्व नहीं है। बसपा एक ऐसी पार्टी है, 4 बहन कुमारी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये बात तो सही है। हाँ, रही कि नहीं रही हैं? काफी लोग चाहते हैं। इस बार 2024 में बहन जी आयरन लेडी, मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूँ, धूल न चटा दे तो कहना इस बार अकेले लड़के धूल चटा देंगी सबके, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, ये दोनों एक हो जाए और दलित मुस्लिम एक हो जाए, न देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो कहना ये दलित का लड़का कह के गया उत्तर प्रदेश के राजधानी में। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अच्छा ये बताइए, उनका ये क्यों कह रही हैं कि भाई अगर किसी के साथ गठबंधन करती हैं तो कह रही हैं कि जो है हमारा वोट उसमें चला जाएगा? रियल में कह रही हैं, रियल है वो रियल में कह रहे हैं। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री खाली कांग्रेस भाजपा यही बनते आई ना देश के प्रधानमंत्री, तो एक बार हमारा भी हक है ना, जब हमारी वोट की बारी आती है तो मैं आपको दे देता हूं। जब आज इस बार 2024 में देश का प्रधानमंत्री, मैं आपके चैनल के द्वारा, या तो बहन कुमारी मायावती बनाओ तो मुसलमान नहीं बन सकता, ओवैसी को घोषित करो। क्यों आप लोग भाई अपने राज करोगे? क्यों करोगे? हमारा वोट ना है 22%। सर एक सेकंड,
आप लोग 2-2% वाले को प्रधानमंत्री बना दे रहे हो, 4-4% वाले को प्रधानमंत्री बना दे रहे हो, 7% वाले को प्रधानमंत्री मारा, 22% वाले को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हो, 18% को उसका हक नहीं है। भाई साहब तो कह रहे कि 5 किलो अनाज में बिक जा रहा 5 किलो अनाज उनका हक है, देश के टैक्स देते हैं। ये अपने अब्बा के लाके देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने बाप के लिए पैसा देती है। क्या बात कर रहे हैं, वो अपना हक पैसा देते हैं। है। बताइए भाई। मैं ये बिगड़ा नहीं कर रहा हूँ यार, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद चाहिए कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। मैं बहन जी अपनी पावर खुद दिखाती है, वो किसी के दल बदलू नहीं। अभी ये लोग बात किए ओम प्रकाश राजभर के, उनको जूते के पाव भी नहीं रखने दिए। कितना प्रयास किया ओम प्रकाश राजभर, जो कह रहा है बहन जी सबकी चाल समझती है। किंग मेकर मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऐसा किंग मेकर बन के आएंगी कि देख लेना, एक बार लास्ट में इंडिया का समर्थन करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। सही बात है। आप भैया दूर से मजे ले रहे हैं, आपको भी बोलना पड़ेगा। सुनिए क्या कहेंगे मायावती जी के बयान पे, क्या कहेंगे बिना बिना मायावती बहन जी के बयान पे। बहन जी का कोई गठबंधन सफल नहीं होगा, इसको आप मान। लेकिन वो खुद ही नहीं रहना चाह रहे। नहीं नहीं, रहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको रखना चाहिए। जब शुरुआती में नहीं बुलाए तो आज तो वो कहेंगे कि मान रही है ना कि अगर आपके साथ जुड़ेंगी तो उनका वोट आप में चला जाएगा, आपका कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ये बात सही कहती हैं। वो जिधर चाहती हैं उधर पलटवा देती हैं, लेकिन उनके पास कोई आने के तैयार नहीं होता वोट। ये समझ समाज के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। समाज के लिए बहुत किया। ये बात भाई साहब सही कहें कि दो मानते हैं आप, लखनऊ को उन्होंने ही पूरा विकसित किया था, शुरुआत उन्होंने किया था। लखनऊ का रूपरेखा लखनऊ का बदलने वाला मायावती जी हाँ बिल्कुल है कि नहीं। वही बनाए हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। भाई साहब से पूछते हैं। अच्छा एक दो सब सुनिए तो सवाल क्या है, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल। अरे बड़े भाई सवाल तो सुन लीजिए, सवाल क्या है सुन लीजिए। बोलेंगे ही नहीं, एकदम बोलेंगे ही नहीं तो क्या कहेंगे। अच्छा हम इन भाई सबसे पूछे क्या कहेंगे मायावती जी का जो बयान है उस पर आप क्या कहेंगे। क्या वाकई अगर किसी के साथ वो मिलती हैं तो गठबंधन जो है, गठबंधन का फायदा उनको नहीं मिलता है, दूसरे को मिल जाता है। देखिए ये तो उनका दूसरा सवाल है। सवाल उनका ये नहीं है कि हमारा मतदाता जिस दल से मैं गठबंधन करता हूं उसमें कन्वर्जन हो जाता है। सवाल तो बस ये है उनका कि भाई यहाँ प्रधानमंत्री बनने का होड़ लगी हुई है। कहीं कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कहीं कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कहीं तो मायावती जी को भी भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि उनको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन संविधान कहता है जब जनता अगर कहे तो उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। लेकिन जो आज परिवेश है, मैं माना कि प्रधानमंत्री के होड़ में अगर मोदी के खिलाफ बहन जी को हम खड़ा कर दें, पीड़न जारी है और इसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने भारत सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार था और राजीव गांधी ने दलित उत्पीड़न एक्ट बनाया। ठीक, उस एक्ट पर काफी प्रभावी एक्ट रहा। मायावती जी उसे हथियार के तौर पर उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की। आरक्षण दलितों को हमने दिया, कांग्रेस ने दिया। दलितों को वर्तमान संविधान के भी लेखनी में पूरे समुदाय ने प्राथमिकता के आधार पर रखा। वहां कोई भेदभाव नहीं था। दलितों के प्रति कहीं कोई भेदभाव नहीं है। दलितों का सब लोग साथ खड़े हैं। लेकिन दलित आते हैं, क्या कहेंगे मायावती जी का एक बयान है कि गठबंधन वो जिसके साथ अगर करेंगी, वो इसलिए गठबंधन नहीं कर रही हैं कि अगर हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो उनका फायदा वो गठबंधन उठा लेता है, मतलब उनकी वोट उसमें चला जाता है, उधर से वोट इनके लिए नहीं आता। बहन कुमारी मायावती जी का यह वक्तव्य बिल्कुल सही है और ऐसा पिछले चुनाव में देखने को मिला। आप सभी ने देखा भी कि जो है उनका वोट दूसरे लोगों ने लिया, उनको बहुत कम वोट। क्या नाम है आपका? मेरा एक सामाजिक प्राणी हूँ, किसान आदमी हूँ। नाम क्या है? नाम तो सब, कोई बात नहीं, अरे मैं एक हिंदू हूँ, ये समझ लीजिए, वो तो है। और भारतीय हूँ। तो हाँ, क्या उनकी प्रस्ताव से आप कितना
नहीं, ठीक कहना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्व की बात करती है, सबको सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वहाँ दलित और अगड़े पिछड़े का कोई मतलब है ही नहीं। ये तो निराधार बात है। जनता पार्टी के साथ उनको होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को भी उनका स्वागत करना चाहिए। और वो जो है एक सर्व समाज की नेता हैं, वो सबको मानने वाली हैं। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि आरक्षण हमने दिया, आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया, आरक्षण संविधान ने दिया। संविधान कांग्रेस ने नहीं लिखा, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उसमें एक सदस्य थे। उसकी पूरी कमेटी बनी थी, प्रारूप कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कमेटी के तमाम सदस्य थे, उसमें कांग्रेस नहीं थी। उस समय वो पूरा एक संगठन, एक समिति बैठी थी, प्रारूप समिति थी, ये दोनों समितियां उस जगह पे थी। तो उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। उसमें योगदान था मुख्यतः दलितों की चिंता हो, चाहे समाज को एकजुट करने की सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिंता हो, चाहे जो है वीर सावरकर जी की चिंता हो, समाज को एकजुट करने के लिए इनकी चिंता थी। बाकी कहो जो है इनको सबको जोड़ने ये कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। और बहन जी मुख्यतः मुख्य धारा की नेता हैं, हम लोगों की नेता हैं, और वो टाइम बे टाइम भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट करेंगी, इसमें दो राय नहीं है। भाई साहब ने कहा बहन जी मर जाएंगी लेकिन इस बार दलितों के साथ गद्दारी नहीं करेंगी, इंडिया का साथ दे देंगी, भाजपा के साथ नहीं देंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार 85 या 15 की लड़ाई है। ठीक है, नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनी। शायद उनको यह भी जानकारी होगी, उन्होंने समाजवादी पार्टी से पिछले के पहले भी उन्होंने हाथ मिलाया। बहन जी एक बड़ी नेता हैं, समझी हुई नेता हैं, और वो देश के विकास के लिए अपने निर्णय लेने, अपने समाज के विकास के निर्णय लेने में वो कोई चूक नहीं करेंगी, कोई कोताही नहीं बरतेंगी। ये इनको जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही 2 बार मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, इसलिए बना के तुम लोग का घुटने में टेक लगवाना था, इसलिए उल्टा करना था। जो पहले चमारों के तुम लोग कुआं पे पानी पे नहीं पीने देते थे, बहन जी वो आईना तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारा घुटने टेकवाने के लिए राजा की तरफ बैठती थी, तुम लोग घुटने पे टेकते थे, इसलिए बहन जी मुख्यमंत्री के तुम लोग के साथ गठबंधन की। क्या बात कर रहे हो? नहीं, मोदी जी निराधार ये भारत जो है हमेशा से समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले एक जात समाज का इनाम ले रहे हैं, यही अपराध है, यही इनके ऊपर एक्ट बनता है। भारत में समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। मेरी बात सुनिए, ना कोई कुआं अलग था, ना कोई बाबरी अलग थी। अरे वर्जनल हिंदुत्व देखना हो, ये हवा निकलती है तो किसको छू के निकलती है? पुरानी से पुरानी मूवी ले लो, कोई भी इतिहास गवाह है। तुम लोग ये कांग्रेसियों का सिर्फ यूज किया हो, कांग्रेसियों ने और बौद्धिस्टियों ने ये समाज को तोड़ने के लिए, निराधार भ्रम फैलाने के लिए काम किया। अगर राजा के यहाँ लड़का होता था या ब्राह्मण के यहाँ लड़का होता था, उसका नार काटने सबसे पहले कौन जाता था? मेरी बात ये बताओ ना, तो क्यों नहीं? सही बोल रहे हैं। अरे नार काटने जाता था, पहले पिता नहीं देखता था मुंह, पहले पिता का अधिकार नहीं था छूने को, एक माँ के बाद दाई। ये तो होता था भाई प्रताप में आप इतिहास पर उठा के देखिए, महाराणा के प्रताप के यहाँ जो एक दाई माँ थी, उनका वो सम्मान दिखाया गया, पात्रों में भी दिखाया गया, और उसमें भी है वो सम्मान था। ये बातों से तो नफरत पैदा हो जाएगा भाई समाज में। शादी क्यों नहीं करते हैं? जब ये मानते हैं तो शादी क्यों नहीं करते हैं? भाई शादी करोगे, शादी करो, समाज को तोड़ने का काम करोगे, फिर दलित के अपनी बेटी दोगे दलित के साथ। आईएएस बताओ कितने मंत्री बताओ मैं, अरे कितने मंत्री बताओ, कितने आईएएस बताओ, कितने पीसीएस बताओ जिनकी पत्नियां ब्राह्मण। वो बाबा साहब की देन से शिक्षा किया, सब कुछ किया। एक घंटी बजाने से नहीं किया, जो अंतरिक्ष में गए घंटी बजाने से, टीका लगाने से नहीं गए, बाबा साहब से शिक्षा लेके तब अंतरिक्ष में गए। बेवकूफ बनाते हो, आज भी बेवकूफ